हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे सिंपल साइंस। व्हाट इज़ साइंस। अब हम बचपन से साइंस सब्जेक्ट तो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें साइंस के बारे में किसी ने एक्चुअल में बताया नहीं है कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर्स कॉज एंड इफ़ेक्ट्स। बच्चों, अब इसका मतलब क्या होता है? एस फॉर सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मीन्स प्रॉपर तरीके से। सी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स डिटेल्ड वर्जन में, डिटेल्ड में। आई फॉर इन्वेस्टिगेशन मीन्स जांच पड़ताल करके। ई फॉर एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन मीन्स रिसर्च करके। एन फॉर नेचर्स कॉज एंड ई फॉर इफ़ेक्ट मीन्स नेचर से क्या कॉज हो रहे हैं और नेचर पे क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो ये बेसिकली हमें साइंस में पढ़ाया जाता है। बच्चों, साइंस का अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे तो होता है द इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी एनकम्पासिंग द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचर वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब द इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलिजेंस, कितनी मेंटल कैपेसिटी है। तो द इंटेलेक्चुअल अपनी मेंटल कैपेबिलिटी और अपनी इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी करके एनकम्पासिंग मीन्स होल्ड विद इन द सिस्टमैटिक ब्रॉड स्टडी ऑफ द, किसकी सिस्टमैटिक स्टडी हम करेंगे? बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचर वर्ल्ड की। कैसे करेंगे? थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट करके। बच्चों, ये तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन थी। अगर हम सिंपली देखें तो साइंस इज़ द नॉलेज अबाउट द नेचर वर्ल्ड दैट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स लर्न थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। मीन्स हमें नेचर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो हमारा नेचर है उसके नॉलेज के बारे में हम पढ़ते हैं। किसके थ्रू? एक्सपेरिमेंट करके और कुछ ऑब्जर्वेशंस देख के हम स्टडी करते हैं। बच्चों, व्हाई साइंस सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एज ए स्टूडेंट। हम स्टूडेंट्स को साइंस सब्जेक्ट बचपन से ही क्यों पढ़ाया जाता है? बिकॉज इट डेवलपिंग आवर एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन। क्योंकि ये साइंस सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे अंदर डेवलप करता है कि हम क्वेश्चन, ये हमारे अंदर एक एबिलिटी डेवलप करता है कि हम क्वेश्चंस को इजीली पूछ सकें। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें एंड टेस्ट और आइडियाज़। अपने जो आइडियाज़ होंगे, अपने जो नॉलेज होंगे उसे टेस्ट कर सकते हो कि हम बेसिकली राइट हैं या रॉन्ग हैं। अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व प्रॉब्लम एंड अप्लाई व्हाट वी लर्न। और हम जो पढ़ रहे हैं उसे रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि बच्चों, हम केमिकल रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ में देखते हैं। जैसे कि अगर हम एक आग देखें, फायर जिसे कहते हैं, फायर को अगर आप देखोगे तो वो बेसिकली क्या है? वो जल रहा है। और वो कैसे जल रहा है? कुछ तो रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी एक साइंस है। रस्ट एक लॉक है जो आयरन का बना हुआ है। अब ये बहुत दिन आपने रख दिया है, अब इस पर क्या हो जाएगा? रस्ट लग जाएगा, जंग पड़ जाएगा। और ये जंग भी कैसे हुआ है? एक ऑक्सीजन के थ्रू इस पर रस्ट लगा है। मीन्स बेसिकली यहाँ पे भी कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए हैं। ये सब बारे में आपको कौन बताता है? साइंस सब्जेक्ट बताता है। देन डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, बैटरीज, फर्मेंटेशंस, वॉशिंग, बेकिंग, सारे आप आँखों से जो भी चीज़ें देखते हो घर में या अपने एटमॉस्फेयर में, सब चीज़ साइंस से ही रिलेटेड होता है। इसलिए हमें साइंस सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे स्कूल सब्जेक्ट्स में। थ्री मेन ब्रांचेस। बच्चों, ये साइंस, अब हम 10th तक साइंस एक नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ते हैं,
बट साइंस के मेन 3 ब्रांचेस होते हैं, मेन 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं 11th 12th, जैसे जैसे हम आगे हायर एजुकेशन में जाते हैं, ये साइंस बेसिकली डिवाइड होते जाता है। 10th तक की साइंस बेसिक साइंस होती है, उसके बाद डिवाइड होते होते साइंस अब मेन ब्रांचेस से ब्रांचेस निकल के एक ट्री बन जाता है। तो मेन ब्रांचेस क्या हो गए बच्चों? लाइफ साइंस है, फिजिकल साइंस है, अर्थ साइंस है। लाइफ साइंस का मतलब क्या होता है? लाइफ साइंस, लाइफ मीन्स जीवन, तो इट इज़ द लाइफ। लाइफ किस में होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो बेसिकली लाइफ साइंस में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, वायरस हो गए, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी करते हैं तो हम उस चैप्टर को या उस टॉपिक को लाइफ साइंस के अंडर कंसिडर करते हैं। सेकेंड इज़ द फिजिकल साइंस। व्हाट इज़ फिजिकल साइंस? फिजिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। यहाँ पे हम मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, इसके मतलब हम आगे जाके पढ़ेंगे। थर्ड, अर्थ साइंस। इट इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, प्रोसेस। बच्चों, अर्थ साइंस क्या हो गया? यहाँ पे हम स्टडी करते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर्स को, अर्थ के प्रॉपर्टीज़ को, अर्थ पे क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं। जब इस बारे में स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं हम अर्थ साइंस पढ़ रहे हैं। अब अर्थ साइंस के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, जैसे जियोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, मेटेरियोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी। बच्चों, इसका डिटेल स्टडी हम आगे देखने वाले हैं। फर्स्ट इज़ लाइफ साइंस। अब बच्चों, लाइफ साइंस को ही बायोलॉजी भी कहा जाता है। बायोलॉजी मतलब बायो इज़ फॉर लिविंग और लॉजी फॉर स्टडी। जहाँ पे आपको लॉजी सब वर्ड्स मिले हैं वहाँ पे आप समझ जाना कि वहाँ स्टडी से ही रिलेटेड है। लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी करना। तो यहाँ पे बायोलॉजी नाम क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। तो लाइफ साइंस को और क्या कह सकते हैं? हम बायोलॉजी कहते हैं। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लाइफ साइंस में तो प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। तो अगर हम प्लांट के ऊपर स्टडी करते हैं, प्लांट के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं या कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो उसे बॉटनी कहा जाता है। और जूलॉजी, जू मतलब एनिमल होता है, और लॉजी जैसे मैंने आपको अभी बताया मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम जूलॉजी कहते हैं। जैसे कि मैन हो गए, रैबिट हो गए, या बर्ड्स हो गए, फिशेस हो गए, स्नेल्स हो गए, ये सारे स्टडी अगर करोगे तो इसे जूलॉजी कहा जाता है। और प्लांट के ऊपर स्टडी करोगे तो उसे बॉटनी कहा जाता है। फिजिकल साइंस। थर्ड वन इज फिजिकल साइंस। इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द चेंज दे अंडरगो। फिजिकल साइंस, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल साइंस? फिजिकल साइंस में हम फिजिकली वो साइंस को पढ़ रहे हैं, फिजिकली हम रिलेट कर रहे हैं, डिटेल्ड स्टडी। अभी हमने देखा साइंस मीन्स डिटेल स्टडी, और साइंस मीन्स सिस्टमैटिक, साइंस मीन्स सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एक्सप्लोरेशंस ऑफ नेचर, कॉज एंड इफेक्ट। तो हम यहाँ पे फिजिकली उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैटर हो गए, एनर्जी हो गए, चेंज, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके बारे में हम फिजिकल साइंस में पढ़ते हैं। बच्चों, अब आप पूछोगे मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है? मैटर मीन्स इट इज़ द एनीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड टेक अप स्पेस। मैटर मीन्स ऐसी कोई चीज़ जिसमें कुछ वज़न हो और वो कुछ पर्टिकुलर जगह को घेरता हो। जैसे कि अगर मैं एक चौक का एग्जांपल दूँ, मैंने एक चौक लिया और उसे एक नॉर्मल फ्लोर पे प्लेस कर दिया। वो चौक में तो कुछ तो मास होगा, उसमें उसने कुछ स्पेस को भी कवर कर लिया, तो ये हो गया मैटर। तो मीन्स जितने भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम मैटर में कंसिडर करते हैं। सेकंड इज़ द मास। व्हाट इज़ मास? इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर ऑन ऑब्जेक्ट कंटेन। एक ऑब्जेक्ट है, इट इज़ एनीथिंग लाइक प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, सॉइल हो गया, कुछ भी जो मैटर अपने ऑब्जेक्ट्स
जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ तो मास लेते होंगे, कुछ अमाउंट में उनका वज़न होगा, उसे ही मास कहा जाता है। मास को हम एक वज़न का भी नाम दे सकते हैं बच्चों। बट एक बात याद रखना, मास और वेट में बहुत डिफरेंस होता है, जिसे हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। थर्ड इज़ एनर्जी। इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी का मतलब होता है कि एबिलिटी टू डू वर्क। आपके अंदर वो एबिलिटी आती है कि आप काम कर सको। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, अगर आप 3 दिन तक खाना नहीं खाए हो, आपके पास कोई एनर्जी नहीं रहेगी। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है और आपको कह दिया जाए कि आप जाके घर बना लीजिए या आप जाके स्टडी कर लीजिए, स्कूल चले जाइए, तो आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते हो। तो फिज़िक्स, एग्जाम्पल्स ऑफ फिज़िकल साइंस के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं, जैसे फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया। फिज़िक्स का मतलब होता है इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स मोशन एज वेल एज हाउ इट इंटरैक्ट विद द एनर्जी एंड फोर्सेस। केमिस्ट्री का मतलब इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल एंड देयर इंटरेक्शन इन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। केमिस्ट्री मीन्स केमिकल मीन्स इट इज़ द, यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं केमिकल को, कि दो केमिकल्स हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शंस कैसे हो रहे हैं, उनके अंदर की स्ट्रक्चर्स क्या हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में वो कैसे रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जहाँ हम केमिकल से डील करते हैं उसे केमिस्ट्री कहा जाता है। थर्ड इज़ एस्ट्रोनॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स बियॉन्ड अर्थ्स एटमॉस्फेयर। यहाँ पे हम स्टडी किसकी करते हैं? पूरे यूनिवर्स में। अगर हम अर्थ को छोड़ दें, अर्थ के बाद के जो आउटर पार्ट हो गए यूनिवर्स के, पूरे यूनिवर्स में अगर अर्थ को आपने हटा दिया, बाकी जो चीज़ें दिख रही हैं अगर आप उसके बारे में स्टडी करोगे तो उसे एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। जैसे कि आप प्लैनेट के बारे में पढ़ सकते हो, स्टार्स के बारे में पढ़ सकते हो, गैलेक्सी के बारे में पढ़ सकते हो, ब्लैक होल्स के बारे में पढ़ सकते हो। ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमी होते हैं। अर्थ साइंस, थर्ड वन इज़ अर्थ साइंस। अर्थ साइंस का मतलब हमने पढ़ा है कि वहाँ पे हम अर्थ के स्ट्रक्चर को, प्रोसेस क्या क्या है, उस पे प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके बारे में हम अर्थ साइंस में पढ़ते हैं। जैसे कि जियोलॉजी, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ सकते हैं? जैसे जियोलॉजी का मतलब हम लोग जियोग्राफी जब हम पढ़ते हैं, या जियो वर्ड होता है वो मेनली सॉइल और रॉक से रिलेट करता है, और लॉजी मीन्स द स्टडी। तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं रॉक एंड मिनरल्स का। पैलियोंटोलॉजी मीन्स द, हम यहाँ पे स्टडी करते हैं फॉसिल्स का। अब बच्चों फॉसिल्स क्या होता है? फॉसिल्स इम्प्रिंटिंग होता है, इम्प्रेशन होता है। समझो एक ऑर्गेनिज्म है, वो मर चुका है, उसकी डेथ हो गई है, वो बहुत दिन एक ही प्लेस पे पड़े बहुत दिन तक रहेगा। अब उसका जो प्रिंट होगा वो एक स्टोन जो होगा वहाँ पे प्रिंट उसका आ जाएगा, और वो प्रिंट को फॉसिल्स कहा जाएगा। तो उसके बारे में स्टडी करना। मेट्रियोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वेदर, जो हमें बताते हैं कि आज का 100% चांस है कि बारिश होगी, आज इतनी % चांस है कि हाँ गर्मी पड़ने वाली है। तो ये जो बेसिकली हमें बताते हैं वो वो होते हैं मेट्रियोलॉजी। वहाँ वो मेट्रोलॉजी की स्टडी किए होते हैं, वो वही कोर्स किए होते हैं। फोर्थ वन इज़ ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी में हम लोग स्टडी ऑफ ओशियन और उसके एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, कि उसमें कौन सी फिशेस हैं, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसके वाटर का pH कितना है, वाटर में क्या, अगर प्लांट है तो उसमें कितना पोल्यूशन है। तो ये बेसिकली हम ओशियनोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। अब बच्चों वेरी इम्पॉर्टेंट, कि अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमसे साइंस क्या एक्सपेक्टेशन करता है, साइंस को पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या है, कि स्टूडेंट साइंस को पढ़ के क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप एक क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हो, एक सही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, इनोवेटिव हो सकते हो, कुछ चीज़ को इन्वेंट कर सकते हो, कुछ नया चीज़ ढूंढ सकते हो, एनवायरमेंटलिस्ट बन सकते हो, जो केयर करते हैं एनवायरनमेंट की। अब बहुत आजकल तो आपको पता है जैसे बहुत एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी केयर कर सकते हो। कंजर्व रिसोर्सेज
आप रिसोर्स को अपने कंजर्व कर लो, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे अर्थ ने, हमारे नेचर ने हमें सोर्स दिए हैं यूज़ करने के लिए, वो बहुत ही लिमिटेड हैं। अगर सारे ख़त्म हो जाएंगे बच्चों, तो हम लोग आगे आने वाली जनरेशन क्या ही यूज़ कर पाएंगे। तो उसे हमें क्या करना है, उसको हमें कंजर्व करना है। देन वेलनेस, कॉन्शियस, इन्फॉर्म डिसीज़न मेकर। आप एक डिसीज़न मेकर हो सकते हो, अच्छे डिसीज़न करो कि नहीं, पानी अगर कोई वेस्ट कर रहा है, आप उन्हें जाके रोक सकते हो कि पानी 1% ही है अवेलेबल जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम पी सकते हैं, या पूरे कपड़े धो सकते हैं, या क्या कह सकते हो आप, बर्तन धो सकते हैं। तो पानी अगर 1% ही है, तो आप उन लोगों को बता सकते हो कि पानी 1% है, हमें उसे बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है, उसे वेस्ट नहीं करना है। देन इन्वॉल्व इन द डिसीजन ऑफ रिलेवेंट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट इश्यूज़। आप एनवायरमेंट इश्यूज़ में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, आप उसमें डिस्कशन में पार्ट ले सकते हो। आप कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हो, आप कोई एक साइंटिफिक प्रूफ ला सकते हो। तो बेसिकली साइंस पढ़ाने का उद्देश्य यही होता है स्टूडेंट से, कि वो अपने रियल लाइफ पे इम्प्लीमेंट करें, अपने रियल लाइफ को इवॉल्व करें और अपनी रियल लाइफ पे अप्लाई करें ये, और एक कुछ अच्छा जैसे कि नागरिक बन सकें। तो थैंक यू बच्चों। आज हमने साइंस देखा कि साइंस क्यों पढ़ाया जाता है, साइंस सब्जेक्ट क्यों होता है, साइंस के टाइप्स क्या हैं, कौन से सब्जेक्ट किसके अंडर आते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि बच्चों को साइंस के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि साइंस क्यों पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ा के हम क्या कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो से एक हेल्प, आपको एक ये आपके करियर में हेल्प कर सकता है कि आपको कौन सी फील्ड में करियर बनाना है, आपको क्या करना है, 10th के बाद क्या करना है। बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं कि बस थोड़े से साइंस देख के वो लोग अपना करियर चूज़ कर लेते हैं कि हमें साइंस फील्ड में जाना है, या हमें आर्ट्स में जाना है, या हमें कॉमर्स में जाना है। तो आपको डिटेल वर्जन में अगर आपको साइंस के बारे में पता होगा, तो आपको करियर चूज़ करने में बहुत ही आसानी होगी। तो थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक सीखेंगे। थैंक यू।